नाम है सत्यरंजन साहू और मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल यूपी संघ DFCCIL। आज का जो मेंटेनेंस एक्टिविटी हम करने जा रहा है ये अपना DFCCIL रेलवे का OHE का कैंटिलीवर मेंटेनेंस एक्टिविटी। ऐसे तो अपना रेलवे का बहुत सारे मेंटेनेंस एक्टिविटी रहता है और PTAP हो गया, सेक्शन इंसुलेटर, ओवरलैप, ATD, ऐसे बहुत सारे रहता है और हर इक्विपमेंट का एक एक मेंटेनेंस शेड्यूल रहता है। किसी का 1 साल में होता है, किसी का 6 महीने में, किसी का क्वार्टरली होता है, ऐसे रहता है। जो आप जो मेंटेनेंस एक्टिविटी हम करेंगे ये कैंटिलीवर का मेंटेनेंस एक्टिविटी करेंगे, इसका 1.5 साल में एक बार मेंटेनेंस होता है। अब हम लोकेशन जो करेंगे हम किशनगढ़ यार्ड में हॉट एक्सल साइडिंग में हम मेंटेनेंस करने जा रहे हैं। इस लोकेशन है 1062 का 33। इस लोकेशन का मेंटेनेंस करेंगे। हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब एक लोकेशन का मेंटेनेंस करेंगे उस मेंटेनेंस का एलिमेंटरी सेक्शन कौन सा आ रहा है। जब हम OHE में कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी करेंगे हम एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे, बोथ साइड डिस्चा रॉड अवेलेबल रहना चाहिए और लगना चाहिए। और डिस्चा रॉड का भी हमने उसका हर 10 दिन या 15 दिन में एक बार हम उसका स्ट्रेंथ, उसका रिलायबिलिटी क्या है कि नहीं, उसका कंडीशन कैसा है, हम उसको चेक करते हैं। और जिस लोकेशन पर हम काम करेंगे, जब OHE पे आप काम करने से पहले हम एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे, हमने दोनों एडजस्टेंट साइड डिस्चा रॉड लगना चाहिए। अगर सेक्शन पे काम कर रहे हैं या अपना इधर DFCCIL में मिनिमम 4 डिस्चा रॉड चाहिए। अगर कहाँ पे इस लोकेशन पे हम जैसे इधर साइड से हमने डिस्चा रॉड इधर साइड से लगा के रखे हैं और दूसरे साइड से हमने उधर साइड से हमने डिस्चा रॉड उधर साइड से भी हमने लगा के रखे हैं। इसी हिसाब से ये चीज़ को हमको इंश्योर करना चाहिए डिस्चा रॉड प्रॉपर लगा है कि नहीं हम जिस लोकेशन पे काम कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ है सेफ्टी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अपना सेफ्टी हेलमेट हो गया, सेफ्टी जैकेट हो गया, सेफ्टी शू हो गया, ये सब चीज़ काम करने से पहले हम मेंटेनेंस एक्टिविटी आता है अपना रेल लेवल चेक करना है। रेल लेवल आप कैसे मेजर करते हैं, हम ट्रक की एक साइड से हम रस्सी के माध्यम से पकड़ के रखते हैं और दूसरा साइड जो होता है हमने उधर मास्ट का फेसिंग पॉइंट से हम पकड़ के रखते हैं। हम बीच वाला चीज़ का हमने ये में देखते हैं, ये जो बीच वाला पार्ट है ये टच होना चाहिए, ये ट्रैक के मदद से टच होना चाहिए। जब आप पता चलेगा कि रेल लेवल सही है कि नहीं। उसके बाद हम जो मेंटेनेंस एक्टिविटी में आता है IMP इम्प्लांटेशन हम जो मेजर करते हैं, अपन इधर जो ट्रैक है ये ब्रॉड गज है। ब्रॉड गज का लेंथ रहता है 1.676 मीटर। तो ये जो अपना जो इम्प्लांटेशन मेजर करते हैं ट्रैक के सेंटर पॉइंट से मास्ट का फेसिंग पॉइंट, ये कितना डिस्टेंस है इसका हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ट्रैक के सेंटर पॉइंट हम कैसे लेंगे, अपना ट्रैक जो ब्रॉड गज है 1.676 मीटर है, उसका 50% आधा हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। हम मेजरमेंट टेप से क्या करेंगे ना, 84 सेंटीमीटर से लेके एक ट्रैक के एक साइड से 84 सेंटीमीटर ले लिए, वहां से लेके मास्ट के फेसिंग पॉइंट कितना डिस्टेंस आ रहा है, ये आ रहा है 3.85 मीटर आया। जो 3.85 जो इधर का जो लोकेशन का IMP आया अपना 3.85। ऐसे भी अपना जो मिनिमम रहता है इम्प्लांटेशन होना चाहिए मिनिमम 2.85 जो DFCC में 2.85 मीटर के बाद अपना जो मेंटेनेंस एक्टिविटी आता है अपना आता है टॉप एंड बॉटम फिटिंग हाइट हम मेजर करते हैं। इस लोकेशन पे अपना टॉप फिटिंग हम बॉटम फिटिंग पहले मेजर करेंगे। बॉटम फिटिंग का स्टैंडर्ड हाइट रहता है 7.25। इस लोकेशन पे कितना आ रहा है, 7.2 पर आ रहा है। बॉटम फिटिंग से नीचे रेल लेवल पे हम टच करके देखेंगे आया अपना 7.2 पर आ रहा है। और फिर बॉटम फिटिंग हम कैसे मेजर करेंगे, ऊपर बॉटम फिटिंग से टॉप फिटिंग से ऊपर नीचे रेल लेवल पे हम टच करेंगे तो कितना आ रहा है 9.2 पर आ रहा है। जो स्टैंडर्ड रहता है टॉप फिटिंग का हाइट ये 9.25 रहता है। उसके बाद अपना जो मेंटेनेंस एक्टिविटी में आता है उसका हम हाइट मेजर करेंगे। कॉन्टैक्ट एंड कैटनरी का हाइट मेजर करेंगे। कॉन्टैक्ट एंड कैटनरी हम क्या करेंगे, इधर अपना जो रेल लेवल है रेल लेवल से अपना कॉन्टैक्ट वायर का मेजर करेंगे, कितना आ रहा है इधर 7.53 इधर आ रहा है अपना हाइट। ऐसे कॉन्टैक्ट वायर का स्टैंडर्ड हाइट रहता है 7.54। उसके बाद हम फिर कैटनरी का हाइट देखेंगे। कैटनरी का हाइट कितना आ रहा है 8.93 आ रहा है इधर कैटनरी की हाइट। ऐसे एनकम्बरेंस जो होता है अपना कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम एनकम्बरेंस। तो इधर एनकम्बरेंस है स्टैंडर्ड है 1.4, इधर सही से अपना इस लोकेशन पे मेंटेन्ड है। जो कैटनरी की हाइट है 8.93 माइनस कॉन्टैक्ट की हाइट है 7.53, जो आ गया डिफरेंस आ गया 1.4 जो है एनकम्बरेंस, इधर सही से मेंटेन्ड है। और उसके बाद हम क्या करते हैं ना, जहाँ पे जिस लोकेशन पे कॉन्टैक्ट का हाइट सही
उसके बाद हम जो ST एडजस्टर को हमने क्या रहता है, जो अपना जो कॉन्टैक्ट वायर का हाइट रहता है, अगर कहाँ पे सही से मेंटेन नहीं है 7.5 से कहाँ पे मेंटेन नहीं है, हमने क्या करते हैं ना, ST पे एक एडजस्टर रहता है, वहाँ पे 16 होल रहता है, वहाँ पे एक होल हमने जब बढ़ाते हैं तो यहाँ पे अपना हाइट अपना 3 सेंटीमीटर घटता है, मतलब कम होता है। अगर एक होल वहाँ पे कम करेंगे तो इधर हाइट 3 सेंटीमीटर बढ़ेगा। वहाँ पे आप ST एडजस्टर दिख सकते हैं, ST एडजस्टर दिख सकते हैं, वहीं पे वो 16 होल रहता है। उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं ना, कॉन्टैक्ट वायर का हाइट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं ना, डीप मेजर करते हैं। डीप क्या रहता है, डीप होता है अपना जो आरती रहता है, आरती से लेके कॉन्टैक्ट वायर के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको बोलते हैं हम डीप। ये स्टैंडर्ड रहता है 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे अपना कितना मेंटेन है, 30। यहाँ पे 30 मेंटेन है। अगर किस किस लोकेशन पे डीप कम है क्या ज़्यादा है, हमने क्या करता है ना, वहाँ पे जो सस्पेंशन ड्रॉपर है उसको हमने हॉराइजॉन्टली आगे या पीछे करके हमने उसको डीप को सही से मेंटेन कर सकते हैं। क्या करेंगे ना, स्टैगर चेक करेंगे। स्टैगर का अपना जो रहता है, स्टैगर रहता है अपना जो टेंजेंट ट्रैक है जहाँ पे अपना, वहाँ पे रहता है प्लस माइनस 150 रहता है, और जहाँ पे कर्व लोकेशन है वहाँ पे रहता है प्लस माइनस 300। स्टैगर हम कैसे मेजर करते हैं, वहाँ पे हमें प्लम डोरी रहता है, वहाँ से हम पकड़ के रखते हैं कॉन्टैक्ट वायर से। कॉन्टैक्ट वायर से पकड़ के नीचे हम आरटी के माध्यम से उसमें मार्किंग करके रखे, प्लस माइनस 300 तक हम मार्किंग करके रखे। उसी माध्यम से हम क्या करेंगे ना, हमसे इससे पता चल जाएगा अपना स्टैगर कितना है, इस लोकेशन का अपना स्टैगर कितना है मेंटेन चेक करेंगे। माइनस में है, माइनस 150 है इसमें मेंटेन है, और वहाँ पे स्टेंसिल में भी मार्किंग करके रखे हैं 150, आप देख सकते हैं। तो इस स्टैगर जो है पॉजिटिव स्टैगर रहता है और नेगेटिव स्टैगर रहता है। नेगेटिव स्टैगर में क्या रहता है, नेगेटिव स्टैगर जो फुल टाइप रहता है, जो स्टेडी आर्म रहता है वो अंदर की तरफ रहता है, और जो पॉजिटिव स्टैगर रहता है हम क्या, उसके बाद हम प्रोजेक्शन चेक करेंगे। प्रोजेक्शन हम किस किस का लेते हैं, एक लेते हैं BT का और एक लेते हैं RT का। प्रोजेक्शन कैसे मेजर करते हैं, अपना जो BT में जो सस्पेंशन क्लैंप लगा है उसके आगे अपना BT कितना निकला है उसका मेजर करेंगे। इस लोकेशन पर अपना कितना आ रहा है, 40 सेंटीमीटर आ रहा है, जो स्टैंडर्ड रहता है मिनिमम 20 सेंटीमीटर या उससे एबव होना चाहिए अपना जो BT हो या RT हो उसका प्रोजेक्शन। और उसका RT का जो प्रोजेक्शन हम मेजर करेंगे, कॉन्टैक्ट वायर के ऊपर से हमने जो प्रोजेक्शन से उससे आगे जो RT कितना निकला हुआ है, उतना जितना आएगा उतना हम बोलेंगे RT प्रोजेक्शन। इस लोकेशन पे RT प्रोजेक्शन कितना है, 25 है। इस लोकेशन पे RT प्रोजेक्शन है 25। उसके बाद और एक इंक्लाइन ड्रॉपर। इंक्लाइन ड्रॉपर जो रहता है वो होता है BT और RT के बीच में एक ड्रॉपर लगता है, वो सॉलिड टाइप का है, और उसका साइज है 7 mm। उसको बोलते हैं RA ड्रॉपर भी बोलते हैं, और उसको इंक्लाइन ड्रॉपर भी बोलते हैं। उस ड्रॉपर अब हम क्या करेंगे ना, विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे कैंटिलीवर का। विजुअल इंस्पेक्शन में हम पहले क्या करते हैं ना, ब्रैकेट डिस्प्लम या प्लम है कि नहीं हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, ये प्लम है कि नहीं, हमने जो मास्ट या पोर्टल का वो कैंटिलीवर असेंबली पूरा उसके परपेंडिकुलर टाइप का आना चाहिए, तब हमको लगेगा कि प्लम है या डिस्प्लम है। अगर डिस्प्लम है, हम उसको क्या करेंगे ना, उसको एडजस्टमेंट करने के लिए हमने क्या करेंगे ना, स्विवेल क्लिप जो रहता है अपना जो स्टेडी आर्म का एंड पॉइंट पे जो स्विवेल क्लिप लगा है, थोड़ा जो स्विवेल क्लिप लगा है, उस स्विवेल क्लिप को क्या करेंगे ना, उसको पीट के आगे पीछे करके हम जो ब्रैकेट अगर डिस्प्लम है उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे ना, उसके बाद ऊपर जो रहता है सस्पेंशन क्लैंप रहता है। सस्पेंशन क्लैंप पे जितने भी नॉट बोल्ट है, सारा नॉट बोल्ट उसका पिन चेक करेंगे। और जितने भी कैंटिलीवर में जब मेंटेनेंस करते हैं, सारे नॉट बोल्ट का हम चेक करते हैं और उसका पिन भी चेक करते हैं। उसके बाद उसके बाद हम क्या करेंगे ना, AEC वायर का हम चेक करेंगे। AEC वायर में क्या करेंगे ना, अपना जो इधर DFCC में जो AEC वायर रहता है उसका साइज रहता है 181 mm² रहता है, वो मटेरियल रहता है उसका ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। उसके AEC क्लैंप जो रहता है उसका नॉट बोल्ट हमने उसको टाइट करते हैं, और क्लैंप अच्छे से पकड़ के रखे कि नहीं उसको चेक करते हैं। और AEC चेक करने के बाद हम और दो चीज़ रह जाता है, अपना जो फीडर वायर एंड बीच वायर। फीडर वायर इस लोकेशन हमने यार्ड और साइडिंग पे हम इधर मेंटेनेंस कर रहे हैं, इसलिए इस लोकेशन पे फीडर वायर नहीं है।
फीडर वायर जो रहता है वो कि इंसुलेटर के माध्यम से रहता है, वो नेगेटिव 25 kV का रहता है वो फीडर वायर। उसके हमने क्या करते हैं ना, इंसुलेटर जो कहाँ पे लोकेशन पे क्लियरेंस का इशू रहता है, डिस्प्लम रहता है, हम उसको चेक करते हैं और उसका इंसुलेटर में कोई क्लास मार्क है क्या, कुछ है क्या, वो सब चेक करते हैं। फीडर वायर का जनरली उसका जो साइज रहता है 288 स्क्वायर mm रहता है और मटेरियल जो रहता है ट्रिपल AC रहता है। और उसके बाद इस तरह का अपना इधर लोकेशन का जो अपना जो लोकेशन है 1062 का 43, इस लोकेशन का जो कैंटिलीवर मेंटेनेंस एक्टिविटी है इधर कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद हम जब काम बंद करेंगे, ये सारा चीज़ टूल्स एंड वगैरह सारा चीज़ साइड से हटाएंगे। साइड से हटाने के बाद उसको क्या करेंगे ना, दोनों साइड के डिस्चार्ज रोड को पहले ऊपर से हमने निकालेंगे डिस्चार्ज रोड को, उसके बाद नीचे जो प्लान करके रखें उसको खोलेंगे निकालने के टाइम। ये चीज़ सेफ्टी का चीज़ है, ये प्रोसीजर को ध्यान में रखना चाहिए। और बाकी जो चीज़ है हमने इधर का मेंटेनेंस खत्म हो गया और जो भी सारा अपना जो डाटा मेंटेन हुआ हमने उसको सीट में नोट करके रखे, उसके बाद हम उसको जाके रजिस्टर में मेंटेन करेंगे।